This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका ये पूरा आंदोलन बहुत सफल भी रहा और राजभर समाज में बहुत खुशी भी है, लेकिन आप ही की पार्टी के जो सहयोगी पार्टी है उनके एक मंत्री जी आप ही के बयान, किसी और का नहीं, आप ही के बयान पे कहते हैं कि कलेजा निकाल लेंगे। आज एक सवाल है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। सवाल यह है कि संजय निषाद ने एक बयान दे दिया है। बयान ये कि वो ऐसे नहीं पहुंचे, 7 दरोगा के हाथ पैर तोड़वा दिए उन्होंने, गड्ढे में फिकवा दिया। बस सवाल यह है कि क्या दयाशंकर सिंह से आप या फिर ओम प्रकाश राजभर जी ये सवाल पूछेंगे कि संजय निषाद का क्या होगा, कि वो कलेजा निकालने वाली बात कर रहे थे ना तब। हाँ, तो अब तो वो उनसे पूछे, उनका तो पूछने का तो समय उनका है कि वो अपना सब पूछे कि उनसे क्या करना चाह रहे हैं उनका। तो मुझे लगता है कि दयाशंकर सिंह जी हमारा समर्थन किए कि कहीं भी किसी गरीब के साथ अन्याय होगा तो अन्याय करने वाले का कलेजा निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से साहस वो अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए काम करें, हम अपने दल के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अपने दल के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम करें। मुझे लगा कि उसी जिले में उनके जिला अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, थाने में ले जाकर बल भर कूटा गया, लेकिन कोई उनकी पार्टी का नेता उस कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो कम से कम हर दल के नेता अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहे, जैसे भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। आपने तो कार्यकर्ताओं की बात की थी, यहाँ तो अब ये संजय निषाद जो बयान दे रहे हैं, इससे आप कितने संतुष्ट नजर आते हैं? और इस पर अब दयाशंकर सिंह अब उनका बयान किस परिस्थिति में रहा है, किस उद्देश्य से उन्होंने बयान दिया है, उस बयान पर अब वही बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि उन्होंने तो ऐसे बहुत सारे बयान देते हैं, वो तो कहते हैं चर्चा में आने के लिए मैं बयान देता हूँ। हो सकता है ये चर्चा में आने के लिए इन्होंने बयान दिया हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो सिर्फ राजनीति के केंद्र बिंदु बनने के लिए, मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का वो बयान दिए। अच्छा, एक और घटना घटी थी, आपके संज्ञान में है वो घटना। खबर चौक ने वो बकायदा दिखाई थी कि जो घटना जब बलिया में हुई उसके 2 दिन बाद ही मैनपुरी में एक घटना होती है। प्रेमचंद्र जी हैं, आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो बदसलूकी कर रहा है, बाद में पता लगा वो खुद बीजेपी का नेता है। तो इसके लिए कोई बातचीत सरकार में हुई, नेताओं से बात हुई? देखिए वो घटना व्यक्तिगत घटना थी, आपसी घटना थी, एक दूसरे के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के मसले थे। उसमें न तो संगठन का कोई मसला था, न सरकार का कोई मसला था। ये आपस में लोग झगड़ा किया और आपस में सुलझ लिए, अब बात वही खत्म हो गई। वो मामला दूसरा था और बात दूसरी थी, और उसको लोग सामने दूसरा पेश कर दिए। तो मुझे लगता है कि वो घटना उनका जो था, वो घटना आपसी घटना, तो वो आपस में सुलट करके उसको खत्म कर लिया। उसे पार्टी से और संगठन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, चलिए, बलिया वाली घटना में फिर ऐसा क्या था कि वो पार्टी ने उसे अपने सम्मान पर ले लिया? देखिए, ये पीला गमछा हमारे समाज का सम्मान है। ये पीला गमछा हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर की पहचान है। अगर हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर के गमछे पर और उनके वस्त्र पर, हर दल का अपना अपना एक वस्त्र बना हुआ है, झंडा बना हुआ है, और वो अपने महापुरुष के आदर्श पर वो झंडा बनाया गया है। सभी दलों का, चाहे बीएसपी का झंडा उठाइए, चाहे सपा का झंडा उठाइए, बीजेपी, सबका झंडा बना। जैसे अपने झंडे का सब लोग सम्मान करते हैं, उसी तरीके से भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर अपना झंडा बनाइए। अगर इस झंडे पर, इस गमछे पर किसी प्रकार का कोई अभद्रता करता है, किसी प्रकार कोई गलत व्यवहार करता है, तो उसको भारतीय समाज पार्टी, हमारे कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जिस व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं, हम, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं ऐसे, जिनको इस पीले गमछे से एलर्जी ज्यादा होती है। तो जिनको ज्यादा एलर्जी होती है, तो हम तो कहते हैं कि और एलर्जी पैदा कराओ। हमारे समाज से कहता हूं कि और एलर्जी पैदा कराओ, क्योंकि आप जब तक पीला गमछा लगा करके नहीं चलेंगे, पीला वस्त्र नहीं पहनेंगे और पीला झंडा उठाकर नहीं चलेंगे, तब तक आप शासक नहीं बनेंगे। हम तो शासक बनाने के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपने विचारधारा को फैला रहे हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं, हम ज्योतिबा फूले के विचारों पर चल रहे हैं, हम सावित्रीबाई फूले के विचारों पर चल रहे हैं, हम गोराज निषाद के विचारों पर चल रहे हैं। तो जो महापुरुषों ने हमें विचार दिया है समाज के बीच में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। हम समाज को जागृति पैदा कर रहे हैं। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 22 साल से जो तपस्या हम लोगों ने किया है, संघर्ष किया है, उसका परिणाम है पूरे दुनिया में आज पीले गमछे के लोग पहचान महाराजा सुहेलदेव राजभर और भारतीय समाज पार्टी के नाम से जान रहे हैं। और लोग जय सुहेलदेव जब बोलते हैं, तो हिंदुस्तान के लोग समझ जाते हैं कि ये भारतीय समाज पार्टी और महाराजा सुहेलदेव राजभर को याद कर रहे हैं।